ट्रेन्स पे आ गया है इफ्तारी का व्लॉग। और आप लोग इफ्तारी में क्या खा रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हम जो खाने वाले हैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और मामा बाइल बना रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और जेजी यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे फुलकाज के लिए बन रहे हैं पेड़ाज। उसका तो राग फ्रेंड यहाँ पे मैंने बना लिए हैं पेड़े। 4 रोटियों के बना लिए हैं, इसलिए कि हो सकता है एक एक से ज़्यादा रोटी खानी पड़े। पेड़ा भी जो है वो थोड़ा सा छोटा है, जैसे भी थोड़ा बहुत हमारे साथ खाएगा। इसके साथ हम लोग खाएंगे सालन में शिमला मिर्च, चिकन और बंद गोभी, और साथ में होगा हमारे पास गाजर का हलवा। शिमला मिर्च और चिकन जो आपको मैं बता रही थी कि हम लोग ये खाएंगे। साथ में बन रहे हैं यहाँ पे फुलके मज़ेदार किस्म के। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पता नहीं अभी आपना पे डिपेंड करता है कि क्या पीना है। कहवा पीना है, क्या पीना है। मेरा तो दिल चाह रहा है हम पी लें कहवा। इज इट अ गुड ऑप्शन? हाँ गुड है। यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ, ऑलमोस्ट बन गई हैं। एंड कहवे के लिए पानी रखा हुआ है हमने। सालन गर्म हो गया बस। ये हमने आंच स्लो तो नहीं है, हमने तेज़ रखी हुई है क्योंकि जल्दी गर्म हो जाए। लास्ट रोटी है हमारी। यम फ्रेंड मैंने बनाया सालन आज, और काफ़ी अच्छी खुशबू तो आ रही है। फ्रेंड यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का सालन आमना ने तैयार किया है। यहाँ पे रोटियाँ हमारी जो है वो बन चुकी हैं। ये पीछे एक आमना ने क्लिप बनाया है, अब आगे मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही। यहाँ पे हमारा कहवे का पानी पड़ा हुआ है। आमना को पड़ने लगी है मुझसे डांट। नींद आई हुई है, ये क्या हुआ है? आमना को कमज़ोरी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आमना को क्या फीलिंग्स आ रही हैं। जो आमना इज़ फीलिंग सो डिस्टर्ब। क्या आमना से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जा रहा। आमना को कमज़ोरी हो सकती है। मैं कुछ गलत ना बोल दी। फ्रेंड ज़ाहिर है रमज़ान है, वीकनेस हो जाती है, कुछ सारे काम की जिम्मेदारी वगैरह भी होती है, तो माओं को भी जो गुस्सा आता है उन्होंने बच्चों पे ही निकालना है। यहाँ पे गाजर हलवा गर्म हो गया और अब हम सर्व करने वाले हैं खाना। सालन भी गर्म हो गया, पानी डाल रहा है कहवे के अंदर। वाह क्या खुशबू आ रही है। फ्रेंड यहाँ पे हमारा गाजर हलवा गर्म हो गया और गाजर हलवे की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गार्निश किया हमने बादाम और अखरोट के साथ। यम जी तो फ्रेंड ये हमारी ट्रे रेडी हो चुकी है। लोगों का टेबल रेडी होता है, हमारी ट्रे रेडी हो जाती है। टेबल भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, लेकिन हमें जो है ना बेड पे खाने का मज़ा आता है, मुझे ख़ास तौर पे। आमना किस वक्त इरिटेट हो जाती है, उसको होता है कि नहीं हम लोग टेबल पे बैठ के खाएं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इधर ही बैठ के सुकून मिलता है। तो हम लोग खाते हैं। ये देखें जेजी क्या करने लगा। हम लोग खाते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। आप अपने अपने घरों में इफ्तारियों में क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं? पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें और इसलिए हम लोगों के घर में भी बनती हैं, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो पकोड़ों वगैरह को प्रेफर नहीं कर रहे। कभी बनाते भी हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अब हो गया कि हमने बिल्कुल ही नहीं बनाने, बनाते भी हैं। तो हम लोग इसे एंजॉय करते हैं क्योंकि अब ठंडा हो रहा है। हाँ ठंडा हो रहा है। और बस आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है, हमें कोई रेसिपीज़ वगैरह बताएं कि क्या चीज़ बनाई जा सकती है। एग रोल्स मैं आपको बताती हूँ, आप बनाए जा सकते हैं। अच्छा मुझे ना बहुत कुछ हम लोग बनाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुकिंग कर दी, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि कुछ नया हम लोग ट्राई करें। और जब भी मैं फ़ेसबुक वगैरह पे देखती हूँ ना, तो अंडे की रेसिपी होती है, या ब्रेड्स की, और या फिर पोटैटोज़ की। ये 3 चीज़ें तो जो है ना वो मस्ट है कि इन चीज़ों की रेसिपीज़ होती हैं और मज़ा आता है। और बाद में कोडिंग जो है वो सेम स्टाइल में होती है, यानी कि एग। हाँ तो वो एक तो ये कि आयल बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेते हैं। आमना खाए अपनी नहीं बनाए, आमना को इशू नहीं होना चाहिए, तो मैं अभी फिर थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ। लेकिन मुझे भी इतनी ऑयली डीप फ्राई चीज़ें इतनी खास पसंद नहीं है। तो हमें मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने का। कुछ ये कि रोज़े के बाद आपसे बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, मतलब एकदम नहीं खाया जाता। हाँ फिर बाद में 10-11 बजे आपको भूख लग जाती है। ये इंजॉय करते हैं, और आप लोग अपने घरों में इफ्तारी को एंजॉय करें। फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। जेजी खा रहा है, आमना भी खा रही है अभी। और मिर्ची थोड़ी तेज़ हो गई थी, और मैं आमना को ये कह रही थी कि अगर मिर्ची तेज़ हो जाती, पहले पता चल जाता तुम्हें कि मिर्ची तेज़ हो चुकी है, तो फिर हम लोग थोड़े से बॉइल्ड जो चावल हैं उनकी एक लेयर लगा सकते थे इसमें, और रोटी भी नहीं बनाते फिर। तो लेकिन बहरहाल आज का सारा काम आमना ने किया था, बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती है, लेकिन आज तो जो है ना तेज़ हो गई। हाँ सिर्फ फुलके जो है ना वो मैंने बनाए हैं। गाजर का हलवा आमना ने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। ये सब्जियों का सालन मुझे बहुत मज़ा आया है। कुछ आपका मुंह भी फीका फीका सा फील हो रहा होता है ना, मतलब जब आप रोज़े वगैरह रखते हो, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी मिर्च होनी चाहिए, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग तेज़ थी। कुछ ना इसमें खाने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है।
हाँ उसी बर्तन में बनी उसी हुई। बर्तन में। कई लोग तवे पे खाया करते हैं तो वो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था, लेकिन ये वाकई बहुत मज़ा आता है। या समटाइम्स किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब लोग कह रही हूँ देसी। जो सर्व करते हैं हमारे आगे, लोग ही होते हैं वो जो वेटर्स वगैरह सर्व करते हैं हमारे आगे देसी स्टाइल में, तुमने साक्स की सुशी में उतार दिया तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उनको खाने में। तो गाजर हलवा 10/9 और वेजिटेबल्स 10/9.5 और रोटियां 10/8.5। इसमें वन आपने किस चीज का कट किया? अभी ये मज़ीद और जो है ना भुना जा सकता था, होकर ये फुल के लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। अपने से कट मुझे करना। बहुत ज़्यादा वो जो ब्लैक तुमने लास्ट टाइम कर दिया था ना, मज़ा आता है उसका भी। इसमें आपने जो अपने उस तरह से डायमंड मुझे मछली लगता है काटी, कि जिस तरह मुझे दिल लगा के पकानी चाहिए थी उस तरह से नहीं पकी। मुझे अच्छी लगी रोटियां सॉफ्ट सॉफ्ट। और फ्रेंड्स यहीं पे करेंगे इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको अगेन सहरी में। कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा।